हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। शाहों के शाह बाबा बुल्ले शाह की बात करने जा रहे हैं, जिनके सामने ये सारे पुराण सड़े सड़ाए लगते हैं। ये बुद्धिमान जिनको ये बात मालूम है, निश्चित ही स्वयं के अनुभव से मालूम नहीं है, उधार है। अब ये बुद्धिमान आदमी मालूम होते हैं जो पंडित हैं। अब इनको फिक्र पड़ी है कि यहाँ हरि कथा तो है ही नहीं, यहाँ तो कुछ और ही हो रहा। यहाँ शास्त्रों के सत्कार और सम्मान में तो कुछ कहा नहीं जा रहा, यहाँ तो शास्त्रों की आलोचना हो रही है। लेकिन बुल्ले शाह के सम्मान में मैं राजी। बुल्ले शाह शाहों के शाह हैं। क्या तुम्हारे सड़े सड़ाए पुराणों की मैं चर्चा करूं? अगर तुम खुद ही उनको उठाकर देखोगे तो हैरान होगे कि क्या क्या गंदगी उनमें भरी है और कैसी कैसी मूर्खता पूर्ण बातों का आडंबर। जहां भी कोई बात सार्थक है, मेरा समर्थन। मगर मेरा समर्थन तभी है जब मेरे सत्य से वे अनुकूल पड़ती हो, और किसी कारण से मैं समर्थन नहीं देता। फिर किसी ने भी कही हो, श्री कृष्ण ने, बुद्ध ने, महावीर ने, राम ने, मोहम्मद ने, अगर मैं उसके लिए अपने अनुभव में नहीं पाता हूं तो मैं राजी नहीं हो सकता। मेरी जिम्मेवारी, मेरा उत्तरदायित्व मेरी चेतना के प्रति है, किसी और के प्रति नहीं। एक लाजम गल अदल दी है, सानू बात मालूमी सब दी है। हर हर विच सूरत रब दी है, कहूं जाहर कहूं छपेंदी है। बाबा बुल्ले शाह यहां फरमा रहे हैं, कहीं छिपी कहीं जाहिर। और ये बात सबको मालूम है। उस हर की बात कर रहे हैं, परमात्मा की बात कर रहे हैं। जिनको बुद्धिमान कहते हैं उनको तो बहुत मालूम है, मगर बुद्धिमानों से ज्यादा बुद्धू इस दुनिया में कोई भी नहीं। क्योंकि असली बुद्धिमता तो बुद्धि के पार जाने में है। बुद्धि तो कचरा इकट्ठा करने में लगी रहती है। पंडित तो तोते होते हैं। यहाँ सब उसी का विस्तार है। इसका अपना अनूठा रहस्य है। यहाँ उसी एक की सूरत की चमक है। जैसे जंगल में चिंगारी लग जाए, मुंह आई बात रुकती नहीं। अथे लेखा पाओ पसारा है, इसदा वखरा भेद न्यारा है। एक सूरत दा चमकारा है, ज्यों चिंग दारू विच पैंदी ए, मुंह आई बात न रहिंदी ए। जरा सी चिंगारी जैसे सारे जंगल को आग लगा देती है, ऐसे एक व्यक्ति के भीतर भी परमात्मा का अनुभव जग जाता है तो आग लगनी शुरू हो जाती है, आग फैलनी शुरू हो जाती है। भांबड़ तो मचेगा। आग लगेगी तो भांबड़ तो मचेगा। अरे बाहर की आग लगती है तो इतना भांबड़ मच जाता है, भीतर की आग लगेगी तो भांबड़ तो बहुत मचेगा। अरे झूठा ही चिल्ला दो कि आग लग गई तो भांबड़ मच जाता है। आज ही रात जाकर किसी टॉकीज में बैठ जाना और बीच में एकदम चिल्ला देना, आग आग, और देखना कैसे भांबड़ मचता है। शब्द ही भांबड़ मचा देगा। और भीतर की आग तो निश्चित ही अहंकार को जलाएगी, ज्ञान को जलाएगी, तुम्हारे सब संस्कारों को जलाएगी। तो पीड़ा तो होगी। भीतर की आग तुम्हें मारेगी और नया जन्म देगी। तुम्हारा पुराना रूप तो जाएगा और तुम्हारा नया रूप प्रकट होगा। यह इतनी बड़ी क्रांति है कि तूफान तो मचेगा। जब नूर प्रकट हुआ तो कोह तूर पर्वत जल उठा। तब मंसूर सूली चढ़ गए।
मैं की अकड़ क्या, मुआई बात रुकती नहीं। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि जब नूर प्रकट हुआ तो कोहतूर पर्वत जल उठा। कोहतूर पर्वत पर, तूर के पर्वत पर जीसस को परमात्मा के दर्शन हुए। सारा पर्वत ऐसा लगा कि जैसे आग लग गई। जब परमात्मा का नूर प्रकट होता है तो आग तो लगती है, पर्वत तक जल उठते। लेकिन कुछ लोगों की हालत तो पर्वतों से भी बिगड़ी है। उनके हृदय में तो पत्थर ही पत्थर है। पत्थर भी जल जाते हैं मगर वे नहीं जलते। जल जाए तो जीवंत हो जाएंगे। कहते हैं कोहतूर पर्वत जल उठा, लेकिन जब किसी के भीतर ये पर्वत जलता है और किसी के भीतर ये नूर प्रकट होता है तो उपद्रव होने वाला है। मंसूर को सूली इसलिए तो लगी, भीतर नूर प्रकट हुआ। अंधों को बात जची नहीं, अंधों को बहुत कठिनाई हो गई। मंसूर ने एक ही तो बात कही थी, बेचारे का क्या कसूर था। इतना ही तो कसूर था कि उसने घोषणा की अनल हक कि मैं ईश्वर हूं, कि मैं सत्य हूं। बस इतनी ही उसके संबंध में शिकायत है कि उसने अपने भगवान होने की घोषणा कर दी। अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष कर दिया। बस पर्याप्त कठिनाई शुरू हो गई। अंधों को नजर वाले की बात समझ ना आएगी। यदि आपको हमारी ये बातें अच्छी लगती हैं, हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। धन्यवाद दोस्तों।